इससे पहले हमने लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन के कोफिशिएंट्स कंप्यूट किए थे, ठीक है। पहले हमने लीनियर रिग्रेशन होती क्या है वहाँ से स्टार्ट किया था और फिर हमने इसके रिग्रेशन कोफिशिएंट मींस बीटा नॉट बीटा वन कंप्यूट किया था। उसके बाद हमने मल्टीपल रिग्रेशन कंप्यूट की है। किसी भी वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसके हम इंटरसेप्ट और कोफिशिएंट मतलब बीटा नॉट बीटा वन एंड बीटा टू को हम कंप्यूट करते हैं। तो वो जो हमने पहले काम किया दैट इज अ कंप्यूटेशन, मतलब एक रिग्रेशन इक्वेशन को सॉल्व किस तरह से किया जाता है उसके बारे में उससे रिलेटेड सब कुछ था ये। अब हमने ये करना है कि हमने एक मॉडल क्रिएट करना है, दैट इज़ योर एक्चुअल टास्क, यानी कि आपने एक पूरा का पूरा मॉडल क्रिएट करना है जिसको हम लीनियर मॉडल कहेंगे। अब लीनियर मॉडल, लीनियर का मतलब ये होता है कि जिसमें एक्स की पावर 1 होगी, ठीक है। अब लीनियर मॉडल ये है कि जिसमें एक्स की पावर 1 होगी उससे रिलेटेड हमने कोई मॉडल बनाना है। अब उसमें जो पहला मॉडल है दैट इज़ लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन मॉडल हम क्रिएट करेंगे, इसमें हमारे पास वेरिएशन आएगी। एक तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बन सकता है और एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बन सकते हैं। लीनियर का मतलब ये है कि इसके अंदर हमारे पास एक्स की पावर जो होगी दैट इज 1, और अगर सिंपल होगा तो उसमें हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और अगर हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का हम मॉडल क्रिएट करेंगे तो उसमें मोर देन वन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और एक जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल होगा एक वाई और एक एक्स की वैल्यू होगी, और अगर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होगा तो मोर देन वन एक्स की वैल्यूज होंगी, लाइक x1 x2 x3, और साथ में जो है y की वैल्यू हम कंप्यूट करेंगे। अब मॉडल का क्या बेनिफिट होता है जब हम इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से कोई भी मॉडल क्रिएट करते हैं या कोई भी हमने एल्गोरिदम क्रिएट करना होता है, तो दैट इज बेसिकली क्रिएटिंग अ मॉडल, ठीक है। जो पहले हमने काम किया है दैट इज टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू सॉल्व अ रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है। लेकिन अब जो हम काम करेंगे दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सम प्रैक्टिकल जो हमारी अप्रोच है या विद रिस्पेक्ट टू सम रिसर्च बेस्ड अप्रोच, उस हवाले से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसमें हम हमेशा एक एल्गोरिदम के थ्रू एक नया मॉडल प्रपोज करते हैं या मॉडल क्रिएट करते हैं। तो अब हम रिग्रेशन के मॉडल्स पढ़ेंगे, दैट इज लीनियर रिग्रेशन मॉडल। लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हम अगेन काम तो हमारा वही है कि हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन रेस्पॉन्स वेरिएबल एंड प्रेडिक्टर, ठीक है। लीनियर का मतलब ये है कि जो इसमें एक्स की पावर 1 होगी, ठीक है। और इसके अलावा इसका फ़ायदा क्या है, ये हमारे पास जैसे ही हम इस कमांड को रन करेंगे तो ये हमें पूरी की पूरी रिग्रेशन मॉडल के कोफिशिएंट के एस्टिमेट्स, इसके स्टैटिस्टिक और जितना भी डाटा है उसके हवाले से जितने भी इसके वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे आपको रिटर्न कर देगा। और फिर हम उन कोफिशिएंट्स को या स्टैटिस्टिक को इंटरप्रेट करके अपना मॉडल जो है वो या अपना डाटा जो है वो उसके अंदर से प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, या हम उसको बता सकते हैं कि आइदर जो हमारा मॉडल है वो इस डाटा के हवाले से एक्यूरेट है कि नहीं है। तो ये वाला सारा काम हम मॉडल के थ्रू करेंगे। इसके अलावा मॉडिफाई कर सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं, विजुअलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस वाली जो लैब है इसमें हमने एक सिंपल लीनियर मॉडल हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। लीनियर मॉडल क्रिएट करेंगे, उसके लिए कमांड यूज होती है दैट इज फिट lm, ठीक है। ये बिल्ड इन कमांड है, ये हम यूज करते हैं लीनियर मॉडल बनाने के लिए। देखें एल का मतलब है लीनियर, एम का मतलब है मॉडल, तो लीनियर मॉडल क्रिएट करने के लिए हम फिट lm की कमांड को यूज करेंगे। और दूसरा जो है दैट इज स्टेप वाइज एलएम। अब फिट एलएम जो है वो एक रिग्रेशन मॉडल क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। इसी तरह जो स्टेप वाइज एलएम है ये भी हम रिग्रेशन मॉडल के लिए ही यूज करते हैं, लेकिन स्टेप वाइज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। नीचे वो एक्सप्लेन किया गया है कि फिट एलएम जो है वो फिट करती है लीनियर रिग्रेशन मॉडल इनटू डाटा यूजिंग अ फिक्स्ड मॉडल स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ बताई गई हैं, उसी एस्पेक्ट से वो आपके मॉडल को क्रिएट करेगा फिट एलएम की कमांड, ठीक है। जबकि जो स्टेप वाइज एलएम है वो कि उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि आप स्टेप वाइज, नेम से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि स्टेप वाइज का मतलब है कि स्टेप्स होंगे। इसमें स्टेप्स में आप ऐड भी कर सकते हैं टर्म्स, आप रिमूव भी कर सकते हैं टर्म्स, या आपके पास एक स्टेप बना हुआ होगा जिसके थ्रू आप ऐड भी करेंगे और रिमूव भी करेंगे। तो ये दो डिफरेंट टेक्निक्स हैं रिग्रेशन मॉडल की। फर्स्ट इज फिट एलएम जो आपके पास एक डिफ़ॉल्ट मॉडल क्रिएट करेगी और इसके सारे डिफ़ॉल्ट कोफिशिएंट होंगे, जो डाटा देंगे दैट इज़ फिक्स्ड, कोई चेंजेस नहीं होगी। जबकि स्टेप वाइज में हम ऐड भी कर सकते हैं टर्म्स, रिमूव भी कर सकते हैं, और स्टेप में आइट्रेटिवली ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों इम्प्लीमेंटेशन और इन दोनों के कॉन्सेप्ट इस मैनुअल में
हम स्टडी भी करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व हुई हुई है, दैट इज फिट लीनियर रिग्रेशन यूजिंग डाटा इन मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास एक डेटा सेट है दैट इज डिफॉल्ट डेटा सेट, बिकॉज ये सॉल्व एग्जांपल है तो इसमें हम डिफॉल्ट डेटा सेट को यूज करेंगे, दैट इज लोड कार स्मॉल। कार स्मॉल का डेटा सेट ऑलरेडी अवेलेबल है मैटलैब में, तो अगर हमें इसको सिर्फ और सिर्फ लोड करने की जरूरत है, लोड कर दिया। अच्छा, इसमें हमने कैपिटल एक्स जो है दैट इज अवर एक्स वेरिएबल्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस डेटा सेट में से हम वेट को एक्सट्रैक्ट करेंगे या पिक करेंगे, हॉर्स पावर को और एक्सेलरेशन को। तो ये तीन वेरिएबल्स जो हैं ये हमारे पास आ जाएंगे, x1 x2 और x3 को पॉइंट करेंगे। तो ये हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल क्रिएट करेंगे, ठीक है। और y जो है दैट विल बी योर MPG, माइलेज हम इसको कहेंगे, ठीक है। तो जब हमने इस मॉडल के ऊपर रिग्रेशन अप्लाई करनी है तो उसके लिए बहुत सिंपल कमांड है इन मैटलैब, दैट इज फिट lm। फिट lm की कमांड से हम हमारे पास पूरा का पूरा एक रिग्रेशन मॉडल खुद ब खुद बिल्ड होके कोफिशिएंट्स कंप्यूट होके आ जाते हैं, दैट इज वेरी सिंपल। आपने क्या किया, MDL स्टैंड्स फॉर मॉडल, मॉडल इक्वल्स टू फिट lm और कैपिटल X ओवर MPG। आपने जैसे इसको रन किया आपके पास आउटपुट इस फॉर्म में आएगी। अब अगर आप इन वैल्यूज को देखें तो ये डिटेल्ड जो है वो कोफिशिएंट्स के वैल्यूज आपको रिटर्न करेगी, यानी कि सारे के सारे कोफिशिएंट खुद ब खुद कंप्यूट होके आएंगे। देखिए इसने बनाई है रिग्रेशन इक्वेशन y ओवर 1 प्लस x1 x2 x3, ये इसने खुद इसकी इक्वेशन भी बना दी, ठीक है। इसके बाद इसके इंटरसेप्ट कंप्यूट हो जाएंगे, होके आ जाएंगे। SE स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड एरर, T स्टैटिस्टिक, P वैल्यूज। अब ये जो है दैट आर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, इनको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कहते हैं। अच्छा, इसी में इसने आर स्क्वायर भी कंप्यूट किया, एडजस्टेड आर स्क्वायर भी कंप्यूट किया, स्टैटिस्टिक, और इसके अलावा ऑब्जर्वेशंस कितनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। अच्छा, अब ये सारे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स तो कंप्यूट हो गए हैं, अब इनको हम इंटरप्रेट किस तरह से करते हैं। द मॉडल फार्मूला इन द डिस्प्ले y ओवर कोरेस्पॉन्ड टू, यानी कि अब ये जो हमारा फार्मूला है वो इसके इक्विवेलेंट बन रहा है, ठीक है। अगर आपने अलग से कोफिशिएंट फाइंड करना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं MDL डॉट कोफिशिएंट, ये जो मॉडल बना हुआ है दैट इज MDL डॉट कोफिशिएंट करेंगे तो वो आपको कोफिशिएंट्स भी रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब हर कोफिशिएंट को इंटरप्रेट आपने खुद करना है, ये चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपके मैनुअल में लिखी हुई है। लाइक SC स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एरर, T स्टैटिस्टिक होती क्या है और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, और इसमें जो वैल्यू आई है व्हाट इज दिस, मतलब इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये सारा काम आपने खुद करना है। लेकिन ये आपके मैनुअल में और जो ट्यूटोरियल है मैथ्स फर्क का, उसमें सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन इसकी गिवन है, ठीक है। ऐसी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड एरर को हम किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, कंप्यूट करते हैं, और उसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे या क्या उससे इंटरप्रेट करेंगे, ये काम आपने खुद करना है। अच्छा, इसमें पी वैल्यू है, इसके बारे में बताया कि ये पी वैल्यूज हर इंटरसेप्ट की अलग अलग आई हुई है, और इसके बारे में अगर आप देखें तो यहाँ पर डिटेल लिखी हुई भी है। तो ये जो इसके कोफिशिएंट्स हैं ये कंप्यूट तो होके आ जाएंगे इन वन लाइन कमांड, ये एक लाइन की कमांड से कंप्यूट होके आ जाएंगे, लेकिन इसके इंटरप्रिटेशन जो है यहाँ पर डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, इसको आपने खुद करके ना फिर मुझे बताना है कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। नेक्स्ट जो इसमें काम किया हुआ है दैट इज एनोवा। अच्छा, अब हमने अपना एक रिग्रेशन मॉडल क्रिएट कर दिया, उसके कोफिशिएंट्स भी कंप्यूट होके आ गए, इसमें कुछ एवेलुएशन मेट्रिक भी हुई हुई है, दैट इज आर स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर एरर, RMSE जिसको हम कहते हैं। कुछ इवेलुएशन मेट्रिक तो या परफॉर्मेंस मेट्रिक तो कंप्यूट हुए हुए हैं, लेकिन अगर आपने मजीद टेस्टिंग परफॉर्म करनी है तो एक परफॉर्मेंस मेट्रिक है जिसको हम कहते हैं एनोवा टेस्ट। तो एनोवा टेस्ट भी इसमें परफॉर्म हुआ हुआ है इस मॉडल का। तो एनोवा टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें एक मॉडल चाहिए, दैट विल बी योर रिग्रेशन मॉडल, और हमें समरी चाहिए। तो रिजल्ट में हमें ये एनोवा टेस्ट की समरी रिटर्न करेगा। इसका मतलब ये कि रेजिडुअल्स क्या है, F वैल्यूज क्या है, P वैल्यूज क्या है। सो हमारे पास एक सिंपल रिग्रेशन मॉडल बन भी गया, उसके कोफिशिएंट्स भी कंप्यूट हो गए, और परफॉर्मेंस मेट्रिक मतलब टेस्टिंग जो होती है वो भी हमने परफॉर्म कर ली बाय यूजिंग एनोवा टेस्ट। तो इस तरह से हम एक रिग्रेशन मॉडल बना सकते हैं, आइदर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल और मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, आपकी मर्जी। इसमें सिंपल रिग्रेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, दो वेरिएबल्स के दरमियान या दो से ज्यादा भी हों।
अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को जो भी हमने पढ़ा कि हमने मॉडल किस तरह से क्रिएट करना है। देखिए यहाँ पर लोड करेंगे कार स्मॉल डेटा, दैट इज बिटलीन डाटा सेट। जब आप इसको अपने पास करेंगे तो आपने अपने डाटा सेट के ऊपर अप्लाई करना है, दैट्स जस्ट अ सॉल्व एग्जांपल। अच्छा, अब इसके देखिए आप फीचर्स और एट्रीब्यूट्स इतने सारे हैं, ठीक है। इनमें से हमने जो है वो x1 x2 और x3 यानी कि कैपिटल x हम उसको कह रहे हैं। वेट जो है उसको हम कहेंगे दैट इज x1। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेट है, ठीक है। हॉर्स पावर है, हॉर्स पावर है ये, ठीक है। और इसके बाद है एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन। इसको हम असाइन करेंगे कैपिटल एक्स, बिकॉज हम मल्टीपल रिग्रेशन परफॉर्म करने लगे हैं, उसका मॉडल क्रिएट करने लगे हैं। कैपिटल एक्स की जो वैल्यूज हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ। दैट इज अ कम्बिनेशन ऑफ वेट, हॉर्स पावर एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। ये इसकी वैल्यूज हैं। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट हमने मॉडल क्रिएट करना है। मॉडल क्रिएट करने के लिए बहुत आसान तरीका है इन मैटलैब, दैट इज फिट एलएम। फिट एलएम की कमांड के थ्रू आप मॉडल क्रिएट करेंगे, सिंपल रिग्रेशन मॉडल। ये मॉडल हम फिट एलएम की कमांड यूज की है, एक्स ओवर वाई। वाई हमारे पास क्या था, एमपीजी। वाई हमने माइलेज हम कहेंगे, एमपीजी मींस माइलेज, ठीक है। वाई इसमें एमपीजी है और एक्स की हमने डिफाइन कर दी कि एक्स के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स आएंगे। तो ये हमने परफॉर्म की सिंपल रिग्रेशन मॉडल जो है, इसकी इक्वेशन को रन किया। अब इसका रिजल्ट आएगा वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें किस तरह से ये खुद ही सारे कोफिशिएंट्स जो है वो कंप्यूट होके आपके पास आ जाएंगे सॉल्व हुए हुए, जिसमें इंटरसेप्ट भी है और जिसमें एफ वैल्यूज भी हैं, टी स्टेटिस्टिक भी है, स्टैंडर्ड एरर है और रूट मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये सारी वैल्यूज जो है ये आपके पास आ जाएंगी खुद ही सॉल्व हुई हुई, यानी कि आपके पास एक रिग्रेशन मॉडल बनाना दैट इज नॉट मच डिफिकल्ट, ठीक है। ये रिग्रेशन इक्वेशन सबसे पहले उसने बताई है कि ये रिग्रेशन इक्वेशन बनेगी विद रिस्पेक्ट टू अवर मॉडल। इसके बाद ये सारे इंटरसेप्ट की वैल्यूज, पी वैल्यूज, टी वैल्यूज और स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट जो उसने किया है, ठीक है। और रूट मीन स्क्वायर एरर क्या है, आर स्क्वायर क्या है, एफ स्टैटिस्टिक क्या है, पी वैल्यू क्या है, ये सारी वैल्यूज उसने बता दी हैं। अब इन वैल्यूज को इंटरप्रेट आपने खुद करना है। आपके मैनुअल में और ट्यूटोरियल में इसकी इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है कि इसका मतलब क्या है और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, और हमारे पास अगर ये वैल्यू आई तो इसका मतलब क्या है। ये चीज़ आप खुद आइडेंटिफाई करके मुझे बताएंगे। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो कमांड है दैट इज मॉडल कोफिशिएंट। हमने कोफिशिएंट्स देखने हैं हमारे मॉडल में कौन कौन से हैं। तो कोफिशिएंट्स अगर जस्ट हमने सिर्फ कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं तो ये हमारे पास मॉडल के कोफिशिएंट्स हैं। एक तो ये था, ये डिटेल फिट एलएम की कमांड से हमारे पास एक पूरी डिटेल आएगी कोफिशिएंट्स की, परफॉर्मेंस मेट्रिक भी आ जाएगी। लेकिन अगर हम mdl डॉट कोफिशिएंट करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो इससे रिलेटेड कोफिशिएंट्स हैं इसने वो रिटर्न किए, दीज आर एस्टिमेट, स्टैंडर्ड एरर, टी स्टैटिस्टिक एंड पी वैल्यूज, ये इसने रिटर्न कर दिए, ठीक है। अब जो लास्ट वन है दैट इज टेस्टिंग। अब यहाँ पर हमने मॉडल भी बना लिया इतनी लाइन में, जस्ट 3 और 4 लाइन्स में मॉडल भी क्रिएट कर लिए, इसके कोफिशिएंट भी आइडेंटिफाई कर लिए। अब हमने करनी है परफॉर्मेंस मीट्रिक या टेस्टिंग। तो टेस्टिंग या परफॉर्मेंस मीट्रिक के लिए हम एनोवा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एनोवा टेस्ट किस तरह से परफॉर्म करेंगे, सिंपली हमने इसको अपना मॉडल पास किया और हमने ये आर्ग्यूमेंट पास किया कि हमें इसकी समरी रिटर्न करें। ये इसकी समरी रिटर्न कर दिया है इसने, सम डी एफ मीन स्क्वायर एफ है और पी वैल्यू। सो दैट इज मॉडल फॉर रिग्रेशन। रिग्रेशन के लिए हम एक मॉडल इस तरह से क्रिएट करते हैं। दैट वॉज योर होल ट्यूटोरियल। मतलब इस पूरे ट्यूटोरियल में मैंने आपको एक मॉडल क्रिएट करने का तरीका बताया और एक मॉडल हम क्यों बनाते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो यही होती है कि हमने कोई भी मॉडल क्रिएट करना होता है आइदर फ्रॉम एनी एल्गोरिदम या रिसर्च एस्पेक्ट से भी हमने जस्ट अपने एल्गोरिदम के थ्रू एक नया मॉडल प्रपोज करना होता है। तो ये जो है मॉडल हमारे पास अभी इस वाले लेक्चर में मैंने आपको एक सिंपल रिग्रेशन मॉडल क्रिएट करने का बताया है।